देखा था डीसी सीरीज जनरेटर। आज का विषय है सेकंड ईयर का शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर फेराडे का राइट हैंड रूल है ना। फेराडे का राइट हैंड रूल है, जैसे ये अपना राइट हैंड है तो राइट हैंड को देखना। फेराडे का राइट हैंड रूल का मतलब है यदि अंगूठा कंडक्टर हिलने की दिशा और मध्यिका जो फिंगर है तर्जनी है फील्ड की दिशा और जो मध्यिका है वो करंट की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के सिद्धांत पर काम करती है, इससे हमको करंट लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका फीचर क्या है, तो मेन सिद्धांत है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार चलेंगे। इसमें राइट हैंड रूल के नियम के अनुसार ये काम करता है। जनरेटर है, मोटर जो भी है तो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार काम करेगी, जो आगे अभी ये हमारा शंट जनरेटर ये हमारा आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के पैरेलल में हमारा फील्ड रहता है। फील्ड को हम पतले तार से बनाते हैं, ठीक है। तो पतले तार से इसलिए बनाते हैं कि 3 से 5 गुना % अधिक फुल लोड करंट का फील्ड करंट में धारा प्रवाहित होती है। यदि हम फील्ड वायर को मोटा कर देंगे तो हमारी फील्ड जल सकता है, फील्ड कॉइल जल सकती है। इसलिए इसको जलने से रोकने के लिए पतली तार का उपयोग किया जाता है। इसका रजिस्टेंस अधिक होता है। इसको ओपन सर्किट में रखते हैं। इसको चालू करने के पहले लोड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जब जनरेटर फुल लोड पर चलने लगे तभी हम इसको लोड देते हैं। यदि हम ऐसा कर दिए कि जनरेटर पूर्ण रूप से सैचुरेट नहीं हो पाया और इसको हम लोड धारा दे दिए तो करंट जो है तो लोड की तरफ प्रवाहित होने लगेगा, फील्ड की तरफ नहीं जाएगा, जिससे सैचुरेट पॉइंट पर नहीं पहुँचेगा। और जब ये संतृप्त अवस्था में फील्ड नहीं पहुंचेगा तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है धीरे धीरे कम होता जाएगा, अंत में 0 पहुंच जाएगा। इसलिए इसको विशेष ध्यान देना है कि जब तक जनरेटर पूरी तरह से फुल लोड पर न सैचुरेट पॉइंट पर न पहुंच जाए तब तक उसको हमको लोड नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान देना है कि इसको लोड धीरे धीरे देना है। ऐसा नहीं कि अचानक इकट्ठा लोड दे दिया जाए। तो हमको जो ये हमारा लोड है, इस लोड को हम क्रमशः धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं और जितना स्थिर पॉइंट पर हम लोड स्थिर कर देते हैं, ताकि इस समय क्या है कि जो हमारा देख रहे हो जो आर्मेचर से धारा निकल रही है तो और धारा लोड की ओर जाएगी और धारा दो बढ़ जाती 2 भाग में, एक लोड की ओर धारा जाएगी, एक फील्ड की ओर जाएगी। फील्ड की ओर जो धारा जाती है मैग्नेट बनाती है, इसलिए इसको ज़रूरी है। और यहाँ पर सबसे विशेष बात ध्यान देना ये है, ये हमारा जो फील्ड है इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो अधिक रेजिस्टेंस होने के कारण पहले हमको इसको ओपन सर्किट रखना पड़ता है ताकि ये सैचुरेट पॉइंट पर पहुँच सके। और ये हमारा सूत्र दिख रहा है ना, ये देखो आर्मेचर करंट तो लोड में भी करंट जा रहा है, फील्ड में भी करंट जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस है ना। जो हमारा टर्मिनल का वोल्टेज है विदाउट ओपन सर्किट में है, अभी सर्किट क्लोज नहीं है। जब हमारा सर्किट क्लोज होगा तब लोड की ओर धारा जाएगी, तभी इसलिए IL है। ये आर्मेचर में धारा जाती है तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस EMF लेना इसके माध्यम से। तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, वोल्टेज ड्रॉप हमारा आर्मेचर में होता है, ठीक है। आर्मेचर का जो भी रेजिस्टेंस होगा तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस के अनुसार इसमें हम धारा का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप होगा जब हम पूरा सर्किट चालू कर देते हैं तो फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप होगा, फील्ड के माध्यम से वोल्टेज भी बनेगा। तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं। अब इसमें ध्यान देना ये है कि इसको जो लोड की ओर धारा देते हैं तो वही विशेष बात है कि लोड को हमको धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि ये इससे 0 वोल्ट पर ना पहुँचे। इसका रजिस्टेंस
कम रखते हैं, क्योंकि ये दोनों के एक रास में फुल वोल्टेज पर रहेगा। यदि हम इसका रेजिस्टेंस अधिक नहीं रखते, कम कर देते हैं, तो अधिक धारा फ्लो होगी, फील्ड जलने की संभावना रहती है। इसलिए इसको हम कम रेजिस्टेंस के लिए पतले तार की कई टर्न लगा दिया जाता है। जबकि आर्मेचर मोटी तार का रहता है। इसका जब हम कभी चेक करते हैं सीरीज में, तो सीरीज में चेक करने की ये एक विशेषता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा ये आर्मेचर है और ये फील्ड है। इसको देखने के लिए सीरीज बल्ब लो, सीरीज बल्ब के आर्मेचर के टर्मिनल में लगाते हैं, तो हमारा आर्मेचर के टर्मिनल में हमारा बल्ब तेज जलता है। तो आर्मेचर के टर्मिनल में लगा करके देख लो सीरीज बल्ब है ना, जैसे ये अपना सीरीज बल्ब है, इस बल्ब को आर्मेचर के सीरीज में लगा देते हो। ये सप्लाई है 230 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक है। इसको लगाते हो तो हमारा बल्ब तेज जलने लगता है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये हमारा आर्मेचर है। अब फील्ड का कैसे पता चलेगा? फील्ड को भी चेक करने के लिए हम फील्ड के सिरे को जोड़ देते हैं इस तरीके से। जैसे फील्ड है तो फील्ड के सिरे को जोड़ा गया। अब हम 230 वोल्ट बल्ब के माध्यम से एसी सप्लाई देते हैं, तो बल्ब सीरीज में है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस शामिल हो जाता है और हमारा बल्ब डिम जलता है। यदि बल्ब मध्य जल रहा है, तेज रोशनी के साथ नहीं जल रहा है, उसको निश्चित करना चाहिए कि ये हमारा फील्ड है ना। जो फील्ड में धारा जा रही है, तो ये हमारा जनरेटर का फील्ड है और ये है हमारा आर्मेचर का। तो आर्मेचर में करंट देते हैं, फील्ड में करंट देते हैं, तो ये फील्ड हम पता चल जाए कि ये फील्ड है, ये आर्मेचर है, उसके अनुसार हम कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कभी कभार क्या है कि ओपन मिलता है, आर्मेचर अलग खुला हुआ है, फील्ड अलग, तो उस दरमियान इनके टर्मिनल को पहचानना मुश्किल होगा, तब हमको सीरीज बल्ब का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि जो ये हमारा आर्मेचर है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम है तो हमारा बल्ब तेज जलता है, फील्ड का रेजिस्टेंस अधिक है इसलिए हमारा बल्ब डिम जलता है। तो ये है आर्मेचर में डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर स्थिर लोड पर काम करता है, स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए। इसको वही विशेषता है कि सबसे पहले इसको हमको लोड नहीं देना है, ओपन सर्किट रखना है इसको, जब तक कि ये पूर्ण तरह से वोल्टेज उत्पन्न न कर सके। जब वोल्टेज उत्पन्न तो लोड भी धीरे धीरे देना है। हो गया सर।